एक्नी से बनने वाले दाने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स किसी भी एज या स्टेज पे आपके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जो एक्नी से निजात में आपकी हेल्प कर सके। मैं हूं डॉक्टर आमना रसूल और मैं आपकी हेल्प कर रही हूं टू हैव अ बेटर स्किन, हेयर एंड नेल्स। सो टिप्स फॉर एक्नी। एक्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई की मिकदार कम कर दें, जैसे कि रोटी, चावल, कॉफ़ी, चाय और तली हुई अशिया हैं, इन सबसे परहेज करें। मीठी चीज़ों से भी परहेज करें, जबकि इसके बरक्स अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। उसमें आप कोशिश करें कि आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, दिन में 2 मरतबा उससे फेस वॉश करें, ज़्यादा मरतबा फेस वॉश करने से परहेज करें और एक्नी के दानों को छीलने या खुरचने से परहेज करें। उसके अलावा अगर आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वाइटनिंग क्रीम्स आपकी एक्नी का बायस हो सकती हैं। सो अपनी प्रोडक्ट्स को चेक करें कि आपके प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी वाइटनिंग क्रीम मौजूद तो नहीं जिसमें स्टीरॉइड्स हों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी एक्नी का बायस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन एक्नी करवाते हैं। ऐसे में स्टीरॉइड्स तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। कुछ बॉडी बिल्डर्स या जिम करने वाले लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वही इनकी एक्नी का बायस बन रहा होता है, तो इसमें आप केयरफुल रहें। और इसके अलावा अगर आप कोई सीरम्स यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे तो उनमें विटामिन सी के सीरम्स समटाइम्स एक्नी के ब्रेकआउट का बायस बन रहे होते हैं, तो वो भी आप चेक कर लें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके बाद बारी आती है कि एक्नी को ट्रीट कैसे किया जाए। एक्नी को आमतौर पर अगर इनिशियल स्टेज हो तो क्रीम्स या जेल से भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज पे आपको खाने के लिए एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड्स की जरूरत पड़ती है। और क्रीम्स में भी आमतौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि क्लिंडामाइसिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स और रेटिनॉइड्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा बेंजाइल पेरोक्साइड भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा जरूर कर लें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्नी की ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। सिर्फ 15 डेज या 20 डेज इस मेडिसिन को यूज करने से हो सकता है आप अफाका ना पा सकें, और तो कम से कम अपना माइंड बना लें कि 3 to 6 मंथ्स एक्नी की ट्रीटमेंट में लग सकते हैं। तो आप अपने मॉलिज से मशवरे के बगैर दवाइयों को ना छोड़ें, मेडिसिन को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन पे स्कार्स या मार्क्स ना रह जाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी वो ये है कि किसी अच्छे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को रूटीन में जरूर यूज करें जब आप एक्नी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली एक्नी की ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन को ड्राई कर रही होती हैं और अगर आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पर निशान रह जाने का अंदेशा ज्यादा है। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी टिप्स मिलती रहे। थैंक यू।